5 ऐसी चीजें जो आपको डेली करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो चीज होती है वो आप लोगों का होता है सेल्फ मोटिवेशन, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहली चीज आपका क्या है? सेल्फ मोटिवेशन और एक गोल। सेल्फ मोटिवेशन और एक गोल। क्योंकि जब तक आप कोई एक गोल नहीं बनाओगे अपना, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, 4 दिन बाद बैंकिंग की कर रहे हो, क्लर्क की कर रहे हो, पीओ की कर रहे हो, रेलवे की भी कर रहे हो, ये तरीका गलत होता है। एक गोल बनाइए अपना। डेली सुबह उठने के बाद, उठते साथ आपके मन में एक लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि भाई मुझे ये चीज करनी है, इसके लिए मुझे तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज होती है, सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए। डीमोटिवेट होकर बैठे रहोगे और बार बार सबसे ये बोलते रहोगे कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा, सर डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे नहीं चलता। ये आपको अपने अंदर से मोटिवेशन लेकर आना पड़ेगा। कोई मतलब दूसरों का दिया हुआ मोटिवेशन सिर्फ 4 दिन काम करता है। दूसरों का दिया हुआ मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ 4 दिन काम करता है, उससे ज्यादा काम नहीं करता। 4 दिन के बाद आप फिर से उसी चीज में चले जाओगे, फिर मोटिवेशन की तलाश में निकल जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है। अपना मोटिवेशन खुद बनिए, खुद सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीज ऐसी है जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। आप ये सोचिए कि भाई आपको अगर जॉब चाहिए, मतलब वो जॉब आपके लिए एक मोटिवेशन है, भाई मुझे ये जॉब चाहिए, तो ये आपको जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज जो आपके प्रिपरेशन में होनी ही चाहिए, बिल्कुल बिलीव इन योरसेल्फ होना चाहिए। बिगिनर्स के लिए, सभी के लिए बता रहा हूं, सुनते जाइए। ठीक है, चलिए अब एक चीज तो ये हो गई भी जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज क्या होती है दोस्तों? दूसरी चीज क्या होती है, कोई बता सकता है? अब पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। भाई पढ़ाई में अक्सर क्या होता है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पजल पर फोकस करते हैं। ये चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं। सिर्फ आप पजल पर फोकस करते हो। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में ज्यादातर लोग सिर्फ पजल पर फोकस करते हैं, जो कि गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। आपको डेली बेसिस पर रीजनिंग के जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स, ये आपको डेली करना चाहिए, डेली के डेली। अब मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेट टेस्ट, सिंबल कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट, ये जितने भी टॉपिक होते हैं, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट आधा घंटा। आधे घंटे में आप काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। सिलॉजिज्म के 5 बना सकते हो, 5 इनइक्वालिटी के बना सकते हो, एक कोडिंग डिकोडिंग बना सकते हो, एक ब्लड रिलेशन, एक डायरेक्शन सेंस, एक ऑर्डर एंड रैंकिंग। एक एक क्वेश्चन भी अगर आप करते हो ना, मतलब एक एक जो सेट आता है, अगर आप उतना भी करते हो तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है वो। लेकिन डेली बेसिस पर ये करना है। बट हम में से 80% ऐसे होते हैं जो ये सब चीजों को करते ही नहीं। आप खुद सोचिए दोस्तों, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 3 दिनों में आपने ये सब टॉपिक किए ही नहीं। काफी सारे होंगे जिन्होंने पिछले 3 दिन में छुआ भी नहीं होगा कोई किसी एक टॉपिक को। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए दोस्तों, ये डेली आपको करना ही है। सारे टॉपिक एक एक, कम से कम एक एक क्वेश्चन बनाओ, पर डेली बनाओ। इससे ये होता है कि आपकी जो स्पीड है वो बरकरार रहती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी रीजनिंग की। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की, कि भाई मैथ्स में क्या करना चाहिए। ये तो रीजनिंग की बात हो गई। दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, क्वांट। ठीक है, तो क्वांट के बारे में बात करते हैं। क्वांट में क्या करते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं, 70 to 80%, या तो पूरा का पूरा डीआई पर फोकस करते रहेंगे कि सिर्फ डीआई 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 किए जा रहे हैं, या तो सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक के पीछे ही लगे रहते हैं। बस जब देखो अर्थमेटिक, उनको कुछ और दिखता ही नहीं है। सुबह से उठाएंगे, टॉपिक वाइज अर्थमेटिक लेकर बैठ जाएंगे। गलती है ये बहुत बड़ी, ऐसा नहीं करना है। डीआई उठाए तो सुबह से रात तक डीआई कर रहे हैं, गलत है ये, बिल्कुल नहीं करना है। आपको दोस्तों करना क्या होता है कि अगर आप क्वांट की तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट सिंप्लीफिकेशन पे जो ध्यान नहीं देते हो ना, वो चीज जरूरी है। एटलीस्ट 30 सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, दोनों सेम ही चीज है। तो 30 सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, एटलीस्ट 10 नंबर सीरीज, ठीक है, और एटलीस्ट 10 क्वाड्रेटिक। ये तो आपको करना ही करना है डेली बेसिस पर। इसके साथ आप डीआई करिए और साथ में आप अर्थमेटिक करिए।
ये आपका रूटीन होना चाहिए दोस्तों डेली बेसिस पर। कुछ लोग क्या है पता है, इस तरीके से अपना रूटीन बनाते हैं, आज हम टाइम एंड वर्क करेंगे, अगले दिन का आज हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, फिर आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करेंगे, उसके बाद हम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम करेंगे। अगर ऐसा करोगे दोस्तों तो आगे पाठ पीछे सपाट होते जाओगे। कभी भी अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो ना, टॉपिक वाइज कभी नहीं पढ़ना चाहिए, गलत चीज है। आप शुरुआत में कुछ दिनों तक जब आप बिगिनर हो तब आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो कि हाँ भाई मैं एक बार पूरी चीजों को पहले समझ लूं और उसके बाद मैं बनाना चालू करूं। लेकिन अगर आप हमेशा ही ये चीज करते रहोगे कि भाई टॉपिक वाइज कंटिन्यू कर रहे हो, गलत बात है। आपको डेली बेसिस पर ये तो जरूरी है, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज, सिंप्लीफिकेशन डेली आपको 30 करना ही है। आपको शुरुआत ही इससे करनी चाहिए। जब आप दिन में कभी भी मैथ्स पढ़ने के लिए बैठते हो तो सबसे पहली शुरुआत आपकी सिंप्लीफिकेशन से होनी चाहिए। भाई एक्सरसाइज करने जाते हो तो डायरेक्ट ऐसे वेट उठा लेते हो क्या? थोड़ा वार्म अप वगैरह करते हो कि नहीं करते हो? बस ये वही है, ये वार्म अप होता है क्वांट के लिए। अगर आप क्वांट करने बैठ रहे हो तो थोड़ा सा वार्म अप करना आपके लिए जरूरी है। आप पहले सिंप्लीफिकेशन करिए, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेंट, ये आते ही आते हैं, ये फिक्स है भाई कि ये आना ही है, डीआई आना ही आना फिक्स है। ये सब चीजों में आपके कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। जो कंसेप्ट वाली बात होती है वो यहां पर लगती है। और इसमें जब आप करते हैं ना टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज मत करिए दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अर्थमेटिक मत करो, मैं बोल रहा हूं टॉपिक वाइज मत करो। आप शुरुआत में कुछ दिन दो, टॉपिक वाइज करो, उसके बाद आप हर दिन का ये बना लो कि भाई मुझे 5 से 6 टॉपिक के कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन करने। 17-18 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो, 18-20 क्वेश्चन करीब करीब एक दिन में, मोर देन सफिशिएंट। लेकिन हर टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन करके एटलीस्ट 5 से 6 टॉपिक जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, सारे के सारे टॉपिक प्रिपेयर करना जरूरी नहीं है। उनके लिए जो एवरेज है, जो भाई अच्छे हैं मैथ्स में, आप तो पूरा सब कुछ कंप्लीट करिए। बट जो एवरेज हैं स्टूडेंट्स या जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है, आप पहले तो ऐसे 5 से 6 टॉपिक अपने सिलेक्ट कर लो कि भाई मुझे ये 6 टॉपिक करने हैं। इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा। भाई इस 5-6 में परसेंटेज रेशियो मत रखना ना, परसेंटेज रेशियो इसमें नहीं कैलकुलेट होगा, इसमें काउंट नहीं होगा। परसेंटेज रेशियो को छोड़कर, परसेंटेज रेशियो और एवरेज, ये 3 को छोड़कर 5 से 6 ऐसे टॉपिक आप डिसाइड करिए जो आपको करने, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो आपको थोड़ा सा इजी लगते हैं, जिनको आप डेली बेसिस पर करें। और कम से कम 3 क्वेश्चन हर टॉपिक के आपको डेली करने चाहिए, डेली करने चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया भाई थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट दोस्तों आप लोगों का है जीके और इंग्लिश। कभी भी इन टॉपिक पर हद से ज्यादा टाइम ना दें, एक लिमिट में टाइम दें तो बहुत सही बात होती है। मैं कोई टाइम नहीं बोलूंगा यहां पर, वरना कुछ लोग फिर ऑफेंसिव हो जाएंगे, ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे होगा। इसलिए आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए। भाई आप खुद तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कितना टाइम आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है इन सब्जेक्ट के लिए। भाई एक चीज आप यहां पर सोचिए, खुद समझिएगा इस चीज को। भाई जीके को स्कोरिंग टॉपिक क्यों बोला जाता है? जीके को स्कोरिंग टॉपिक क्यों बोला जाता है? इंग्लिश को स्कोरिंग टॉपिक क्यों बोला जाता है? भाई जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है उनके लिए होता है इंग्लिश स्कोरिंग, ठीक है। जीके को स्कोरिंग टॉपिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कम समय में ज्यादा नंबर देता है। ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो कम समय इन्वेस्ट कर आपको ज्यादा मार्क्स दिलाता है, इसलिए ये स्कोरिंग टॉपिक होता है। पर अगर आप इसको दिन में 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे दे रहे हो तो आपने तो पूरा इसका डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। आपने तो एक नया डेफिनेशन बना दिया। ज्यादा टाइम देकर ज्यादा नंबर देता है, इसलिए उसको स्कोरिंग टॉपिक बोलते हैं। तो मतलब ही क्या हुआ फिर? भैया उसका मतलब ही वही होता है, जीके ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना होता, कम समय में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसलिए जीके को टॉपिंग मतलब स्कोरिंग टॉपिक बोला जाता है। तो उसको आप लिमिटेड टाइम दो, एक फिक्स टाइम दो, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा फिक्स टाइम देना होता है। जीके ऐसी चीज होती है जो समय के साथ आपको टाइमिंग चेंज करते रहना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, भाई वो स्टूडेंट जो महीने भर से जीके पढ़ ही नहीं रहा है, उसको तो डेफिनेटली भाई दिन के 5-5, 6-6 घंटे देने पड़ेंगे, जो कि गलत है, कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा डेली बेसिस पर डेली जीके करना चाहिए। तो आप डेली, आप खुद सोचिए, एक दिन भर के न्यूज को अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो आपको कितना टाइम लगना चाहिए? आप खुद अपने हिसाब से डिसाइड करिए। मैं कोई टाइम वगैरह यहां पर नहीं यहां पर बताऊंगा,
कि आप मतलब कितना टाइम दें वो आपको खुद से डिसाइड करना है, ठीक है। मैं ऑलरेडी टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो एक बना चुका हूं। तो इस चीज पर फोकस करिए दोस्तों कि लिमिटेड टाइम, एक टाइम सेट करो कि भाई हाँ इतना टाइम मुझे इस सब्जेक्ट को देना है, इतना टाइम मुझे इस सब्जेक्ट को देना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 4 घंटे इधर दे रहे, 4 घंटे इधर दे रहे, 8 घंटे तो ऐसे ही निकल गए। मैथ्स रीजनिंग कब करोगे, क्लासेस कब देखोगे, फिर मॉक टेस्ट कब दोगे? तो खुद सोचिए इस चीज को, एक टाइम सेट करिए, क्योंकि स्कोरिंग टॉपिक है तो स्कोरिंग टॉपिक तभी होता है जब कम टाइम में ज्यादा आप बना सकते हो, ज्यादा नंबर आप ला सकते हो। तो ये चौथा पॉइंट था। पांचवी ऐसी कौन सी चीज है जो आपको डेली बेसिस पर करनी चाहिए? क्या कोई गेस कर सकता है? जल्दी से बताइए। अरे सब कुछ आएगा भाई, आरआरबी, एसबीआई, सब आएगा, सब आएगा। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस, देखिए डेली रीडिंग तो करनी चाहिए बिल्कुल। वो तो ये 5 पॉइंट में मैं गिनूंगा ही नहीं उसको, वो तो इस 5 के भी पहले है भाई। डेली रीडिंग तो होनी ही चाहिए, ये तो मस्ट है भाई। रीडिंग तो आपको करना ही करना है, ये तो जरूरी है एकदम। इसको मैं गिनूंगा ही नहीं इस 5 पॉइंट में, इसके अलावा 5 पॉइंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को। डेली जीके, डेली रीडिंग, ये तो जरूरी है, मस्ट है, वो तो करना ही करना है। कोई बोल रहा है वीडियो डिसलाइक करना चाहिए डेली बेसिस पर। ठीक है भाई, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेली एक्सरसाइज नहीं दोस्तों, गलत चीज। देखिए सुनिए, समझिए इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी और मेंस की तैयारी अलग अलग करते हैं। तो पांचवी चीज आपकी जो है, 5th पॉइंट, आपको प्री प्लस मेंस दोनों डेली करना चाहिए। ये नहीं कि आप प्री जो है वो कर रहे हो, हफ्ता 10 दिन प्री कर रहे हो, फिर 2 दिन सोच रहे हो चलो मेंस का कर लेते हैं। ये गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आज से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप बिगिनर ही क्यों ना हो, मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस आपको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शुरुआत में ज्यादा टाइम लगेगा, उससे ज्यादा क्या होगा। तो इसीलिए पहले दिन से प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको स्टार्ट करनी चाहिए। कभी वेट नहीं करना चाहिए कि भाई एक बार हमारा प्री हो जाए, एक बार हम पूरा बेसिक सीख जाएं, तब हम मेंस का क्वेश्चन करेंगे। नहीं, आप मेंस के क्वेश्चन एटलीस्ट देखिए तो सही कि किस तरीके से आप उसको बना सकते हो। सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करो। अगर पजल है तो पजल को आप बैठो, 1 से 1.5 घंटा टाइम दो, उसमें आराम से उसको बनाने की कोशिश करो। क्या होगा भाई, दिन भर में एक ही पजल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप को यह चीज पता चलेगा कि भाई करना क्या है। डेली बेसिस पर आप उस चीज को समझोगे। इसीलिए फोकस करिए इस चीज में, इस चीज पे फोकस करिए कि प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी आपको साथ में करनी होती है। ये चीज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों कि टाइम डिफरेंस आपको अपने हिसाब से इसमें मैनेज करना पड़ेगा, कितनी देर प्री, कितनी देर मेंस। लेकिन मेंस के लिए मैं आपको यह चीज बोलूंगा, एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 पजल मेंस लेवल के, ठीक है, 1 या 2 हाई लेवल डीआई, मेंस वाली हाई लेवल डीआई जो होती है, और 1 से 2 न्यू पैटर्न की क्वेश्चंस। ये आपका डेली रूटीन पर होना चाहिए मेंस के लिए। ये तो आपको डेली करना ही करना है। बाकी प्री के लिए तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। मैथ्स और रीजनिंग में शुरुआत में ही मैंने बताया कि भाई क्या क्या टॉपिक हैं जो आपको डेली बेसिस पर करने चाहिए, तो वो आप प्री के लिए कर सकते हैं। मेंस में एटलीस्ट 1 से 2 पजल, हार्डली आपको 1 घंटा लगेगा, इसमें 1 आध घंटा लगेगा, और इसमें आपको मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा न्यू पैटर्न का अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो। मतलब आपको दिन में कम से कम 2 से 2.5 घंटे मेंस को देने चाहिए। अगर आप कोई क्लास कर रहे हो तो सफिशिएंट है भाई। अगर आप जैसे मेंस की क्लास कर रहे हो, ठीक है, एक डीआई की क्लास कर ली, एक पजल की क्लास कर ली, हो गया, खत्म। और एक्स्ट्रा अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि दिन में 1 या 2 चीजें आपको करनी है। 1-1.5 घंटा आपने टाइम दे दिया। एक ये होना चाहिए कि आप उस चीज के मतलब रेगुलर टच में रहे मेंस के। अगर मेंस की क्लास हो रही है, मोर देन सफिशिएंट। क्लास नहीं हो रही है तो खुद से करिए कोई भी एक क्वेश्चन,
कैसा भी हो, बहुत ऐसा भी जरूरी नहीं कि भाई बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन है तभी हम उसको करेंगे। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे ये जितने भी कोर्सेज हैं ये सारे के सारे आप देख पाएंगे, ठीक है। मेरे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये सारे कोर्सेज मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सारे के सारे कोर्सेज आप देख पाएंगे दोस्तों। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। एक ही बार आपको फीस पे करनी होती है 1 साल या 2 साल तक के लिए, और उसके बाद आप अनलिमिटेड सारी क्लासेस देख सकते हो, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको दिक्कत होती है, डीआई अगर आपसे नहीं बनते हैं, इस कोर्स को जरूर देखिएगा दोस्तों, कंप्लीट कोर्स ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर एसबीआई पीओ 2020। इसमें मैंने टोटल 94 सेट ऑफ डीआई करवाए हुए हैं। अगर आप प्लस के एक स्टूडेंट हैं तो मेरी प्रोफाइल पर जाने के बाद इसको कंप्लीटेड कोर्स में देखिएगा, ठीक है। कंप्लीट, क्योंकि ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है 2 अगस्त को। इसमें टोटल 24 क्लासेस हैं 1.5 घंटे की। कोशिश करिए एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के पहले अगर आप देख सकें तो बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत सारे कंसेप्ट परसेंटेज और रेशो के क्लियर हो जाएंगे। और ये नाम चेक कर लीजिएगा, कंप्लीट कोर्स ऑन डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और ये सारे के सारे कोर्सेज आप देख सकते हैं।